ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को ना करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को ना करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिला सिरमौर की गुरु नगरी पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी का 358वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में विश्व के पहले कवि दरबार में कवि सम्मेलन का आयोजन आज देर रात किया जाएगा। कवि दरबार में आयोजित पहले कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से कवि पहुंचेंगे और अपनी रचनाओं के माध्यम से सिख इतिहास प्रस्तुत करेंगे। गुरु नगरी पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज द्वारा अपने 52 कवियों के साथ कवि दरबार की परंपरा करीब 365 साल पहले शुरू की थी, जो परंपरा आज भी निरंतर निभाई जा रही है। देश और विश्व में इससे पहले कवियों के लिए अलग से कोई भी कवि दरबार स्थान स्थापित नहीं है। इस कवि दरबार के मिलने से कवियों में भी खुशी की लहर है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दरबार को इतना सुंदर रूप दिया गया है कि ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। यहाँ तैयार किया गया ये कवि दरबार पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठकर कविता पाठ सुन सकते हैं। पांवटा साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में 358वें प्रकाश पर्व पर 3 दिनों से लगातार आयोजन चल रहे हैं। बीते रोज यहाँ भव्य नगर कीर्तन पहुंचा था, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुलवंत सिंह चौधरी ने बताया कि संगतों के सहयोग से पांवटा साहिब कवि दरबार बनाकर तैयार किया गया है और गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू की गई कवि दरबार की परंपरा को आज भी यहाँ बखूबी निभाया जा रहा है। जिस स्थान पर हम इस समय खड़े हैं, ये कवि दरबार स्थान है और ये बहुत ही एक विशेष सेवा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हर पूर्णमासी की रात को यहाँ पर दरिया जमुना के किनारे पर एक विशेष कवि सम्मेलन किया करते थे। उनके दरबार में 52 कवि अलग अलग भाषाओं के, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ब्रज भाषा, एक कवि की कविता पर प्रसन्न होकर, जिसका नाम था चंदन कवि, गुरुजी ने उसको 65,000 सोने की मोहरें इनाम दी। गुरुजी आप बहुत कवियों के सरताज हैं, पर कवियों का कितना मान सम्मान करते हैं कि एक दिन कवियों ने कहा, गुरुजी जब हम कविता पढ़ते हैं तो जमुना बड़ा शोर मचाती है। गुरुजी ने जमुना को संबोधन किया, जमुना ये बड़े आलम फाजल कवि, आपका शोर इनकी कविता लिखने में और बोलने में बिगन डालता है, आप यहाँ से आराम से चला करो। आप हैरान होंगे कि 358 साल व्यतीत हो गए, 38 साल ये जमुना निमाणी गुरुजी का आदेश पालन करती चली आ रही है। कितना भी हड़ आ जाए, पीछे शोर मचाती है, आगे शोर मचाती है, यहाँ जमुना शांत होकर चलती है। तो जो गुरु साहब ने पूर्णिमा की रात को कवि दरबार सजाने की मर्यादा चलाई थी, आज भी वो मर्यादा जो है यहाँ पर प्रचलित है। हर पूर्णिमा की रात को एक विशेष कवि सम्मेलन किया जाता है, जिसमें अलग अलग भाषाओं के कवि आके गुरु महाराज की जो है उस्तत करते हैं अपने काव्य रूप में। ये केवल सारे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान है जिसको कवि दरबार स्थान कहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कवि दरबार सजाने की मर्यादा पांवटा साहिब से ही प्रारंभ की थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बता दें कि 4 जनवरी को सुबह अखंड पाठ शुरू हुआ था। 5 जनवरी को गुरुद्वारा से पांवटा साहिब नगर कीर्तन निकाला गया। 6 जनवरी को सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के विद्वान कवियों को बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।